नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि टीबी का रोग कैसे फैलता है, एक से दूसरे को कैसे ये बीमारी लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर किसी को फेफड़ों की टीबी है और वो ओपन केस है। ओपन केस का मतलब कि जब वो खांसता है, थूकता है, बलगम उसको आती है या छींकता है, तो क्या होगा कि उसमें ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और अगर उन ड्रॉपलेट्स में टीबी के कीटाणु होंगे तो क्या होगा कि वो व्यक्ति के कांटेक्ट में जो आएंगे और वो उससे जो सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो बार बार अगर वो कांटेक्ट में आने से ये कीटाणु उनके फेफड़े में चले जाएंगे। और अगर उनको कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि अगर उनमें वो कमी होगी तो उन व्यक्तियों में ये टीबी हो सकती है। हर व्यक्ति को नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये टीबी नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में हो सकती है। तो ये जो ओपन केस होते हैं उन्हीं के द्वारा टीबी हुआ करती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होता है, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो क्या होगा, ये कीटाणु उनमें जल्दी पनपेंगे, उनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं होंगे, तो वो इन कीटाणुओं को मारने की उनमें शक्ति नहीं होगी। तो इन ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होती है, वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? जिनको एचआईवी का रोग लगा हुआ है, एड्स की बीमारी है, डायबिटीज़ का रोग है, कैंसर का रोग है, या उनकी वैसे ही ऑटो इम्यूनिटी उनकी कम है, या जिनको क्रॉनिक किडनी का रोग है, तो ऐसे व्यक्तियों में, या और कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जिसमें वो स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, तो उन व्यक्तियों में ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि जिनको जो कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनके शरीर में खाने की मतलब वो नहीं ज़्यादा खा पाते, या कोई भी वजह हो, या वो कम खाते हैं, उनका प्रोटीन लेवल कम होता है, खून की कमी होती है, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, उनका वजन बहुत कम होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो उन व्यक्तियों में भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए, जो स्मोकर्स होते हैं, जिनकी भी जो अंदर की जो हमारी फेफड़ों की लाइनिंग है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, तो उनमें भी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो वो व्यक्तियों को भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर देखिए, जो अल्कोहलिक होते हैं, जो लगातार ड्रिंक्स करते रहते हैं, तो जो उनको बार बार रोज़ ड्रिंक करने वाले लोगों को भी, उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, लिवर भी सही रूप से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और या जो लोग माइग्रेट होते हैं, सपोज किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है, तो अगर वो इलाके से दूसरे इलाके में जाएंगे, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जिनको ऑलरेडी टीबी है, तो उस इलाके में जाकर भी वो टीबी फैला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कि अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जहाँ वो रहते हैं, वो अगर एक अच्छा नहीं है, जहाँ पर सीलन रहती है जिन घरों में, या जिन घरों में धूप नहीं आती है, या घर बहुत छोटे होते हैं और ओवर क्राउडेड होते हैं कि छोटे छोटे घर में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो उन लोगों में भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो बहुत ओवर क्राउडेड एरियाज में सफ़र करते हैं, सपोज किसी बस में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, या बहुत ओवर क्राउडेड जगहों पे रहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो वहाँ पर भी ये बीमारी एक से दूसरे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, इस वजह से ये टीबी की बीमारी हुआ करती है। तो इससे बचाव करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आपकी खुराक पर आपको बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, हमेशा अच्छी डाइट खानी चाहिए, फल फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, प्रोटीन डाइट अच्छी रखें, दूध पीजिए, अंडा खाइए, मीट खाइए, जिससे कि आपकी शक्ति बढ़ी रहेगी, तो उन व्यक्तियों में भी फिर ये टीबी की बीमारी नहीं हो पाती। दूसरा दूसरी बात करते हैं कि ओवर क्राउडेड एरियाज में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है, रेलगाड़ी में या ट्रेन, ये बसेस में या पिक्चर हॉल में या मेलों में, या बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर कम से कम जाना चाहिए। लेकिन ये बीमारी सभी सभी व्यक्तियों को नहीं लगती है, लेकिन जिनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो उनको ये रोग नहीं लगता। पर आमतौर पे देखा जाता है कि अगर घर में किसी को टीबी हो जाती है,
तो घर के सारे व्यक्ति डर जाते हैं कि अब तो भाई क्या करें, ये व्यक्ति को टीबी हो गई, हम लोगों को भी टीबी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। केवल जो ओपन केसेस होते हैं, जिनके बलगम में, खांसी में या छींकने से, जिनमें ड्रॉपलेट्स में अगर ये इन्फेक्शन होगा, तभी उनको दूसरे व्यक्ति को लग सकता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है घर में, तो उसे कम से कम 1 महीने के लिए आइसोलेट कर दें। और जब उसकी दवाई चल जाएगी 1 महीने के बाद, तो वो ओपन केसेस जो होते हैं वो क्लोज्ड केसेस बन जाते हैं। तो उसके बाद घर के अंदर वो जहां मर्जी घूमे, जैसे मर्जी खाए, तो फिर वो बीमारी नहीं हुआ करती। लेकिन अगर जब उसको ओपन केस है, तो उसे आइसोलेट रहना जरूरी है और उसका पूर्ण रूप से इलाज चालू कर देना चाहिए। और 1 महीने होते होते वो ओपन केस से क्लोज केस बन जाता है। तो इसलिए फिर उन परिवारों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो फिर एक से दूसरे को बीमारी नहीं फैल सकती। तीसरी बात कि हमेशा मास्क लगा के चलिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन जो होते हैं वो मास्क कवर कर लेता है, वो आपके शरीर में वो इनहेल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भी अगर घर में रहेंगे, तो फिर वो क्या होगा कि वो टीबी होने की चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। और जिसको टीबी है, उसको पूर्ण रूप से अपना इलाज कराना लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हर हॉस्पिटल में अब इसकी दवाई बिल्कुल फ्री मिलती है। प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती और प्राइवेट डॉक्टर इसका इलाज कर ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है कि हर व्यक्ति को हॉस्पिटल से जाकर पूरे महीने महीने की दवाई लेकर और पूरा इलाज अगर वो करा लेंगे, तो ये बीमारी खत्म हो जाती है। और यही सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं और इलाज पूरा कराएं। और जो ओपन केसेस हैं, जब तक वो ओपन केसेस है, उसे आइसोलेट रहना चाहिए और उसके बाद वो सबके साथ घुल मिल सकता है और फिर ये बीमारी धीरे धीरे पूरे देश से खत्म हो सकती है। तो केवल कारण एक है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि इससे हमें किस प्रकार से बचाव करना है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।